मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। हम लोग सब भगवान का ध्यान कर लें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योऽभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत स्वरूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयनन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। जय सीताराम। कुरुक्षेत्र के ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है और अर्जुन धीमे धीमे विषादग्रस्त होना शुरू हो गए। वो उन सगे संबंधी जो कि युद्ध में सामने उपस्थित थे उनको देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो उन आततियों को मारना भी नहीं चाहते थे जो मारने योग्य थे। वे पुनः कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जितने भी सामने उपस्थित हैं ये सब लोभी हैं। ये शब्द का हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं और हम लोग इसके अर्थ को जानते हुए भी कभी कभी इस शब्द से अनजान हो जाते हैं। आखिर ये लोभ का क्या कारण है? और लोभी लोग हमेशा द्वेष और द्रोह क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर यही बात है कि यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। कौन ऐसे लोग हैं जो परिवार के बीच में इस प्रकार से ऐसा द्रोह करना, किसी से युद्ध करना, परिवार के बीच में लड़ाई करना, केवल एक ही है, लोभ। लोभ के कारण। आखिर लोभ है क्या? पहले हम काम को समझ लें, क्योंकि अगर काम समझ में आ जाए तो लोभ भी समझ में आ जाएगा। काम हमारी वो सब मनोकामनाएं हैं जिसको हम पूर्ण करना चाहते हैं, यानी मन के द्वारा की गई इच्छाओं को अभी पूर्ण करना बाकी है। वो हमारी सब कामनाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिजायर। आखिर हम काम को पहले क्यों समझे? क्योंकि हम तभी लोभ को समझ पाएंगे। क्योंकि लोभ अधर्म का एक अंग है, तीसरे चरण का। क्योंकि मिथ्या और अधर्म का पुत्र, ऐसा मुनिगणों ने कहा है कि मिथ्या और अधर्म का पुत्र लोभ है।
अधर्म के अंतर्गत हम लोभ को देखेंगे तो हमको लोभ समझ में आएगा, और लोभ ही ऐसा है जिसके कारण जिसको पकड़ लेता है वो द्रोह करता है। तो आखिर लोभ की उत्पत्ति मिथ्या और अधर्म से संपर्क से किस प्रकार से हुई? तो हमको पहले काम को समझ लेना है कि आखिर है क्या काम के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे अंदर अतृप्त इच्छाएं हैं, जो हम किसी चीज या किसी वस्तु को भोगने की इच्छा है, जो इच्छा करते हैं, उसी को हम काम कहते हैं। अगर वो वस्तु हमारे पास है और फिर उस वस्तु को और हम इकट्ठा कर लें तो उसको हम कहते हैं लोभ। चलो, हमने मान लिया कि कोई एक वस्तु है जिसको हमको इच्छा की भोग है, तो हमने उसको ले लिया, उसको खरीद लिया, या किसी न किसी तरीके से हमने ग्रहण कर लिया। अब उसी वस्तु को और अधिक संख्या में और बटोरना, और मिल जाए, और मिल जाए, और अतृप्त होना, ये लोभ है। तो लोभ के कारण ही, जैसे कि कोई किसी को ढेर सारे कपड़े हैं लेकिन अभी भी कपड़े और खरीदना है, इसको ये वाला डिजाइन भी पहन लूं, ये वाला भी रख लूं, और ये लोभ है। किसी के पास पैसे होते हैं तो वो और पैसा, और पैसा, और पैसा। सोना है तो और सोना, और सोना। एक गाड़ी है चलने के लिए तो और गाड़ी चाहिए, ये भी गाड़ी चाहिए। एक बंगला है तो दूसरा बंगला क्यों नहीं है, तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए। ये सब लोभ है। तो लोभ के कारण ही मनुष्य द्वेष करता है, और द्वेष के कारण ही वो युद्ध करता है, क्योंकि लोभ के कारण ही वो अगले से छीनने की उसके अंदर प्रवृत्ति हो जाती है। उसको कैसे मिल गया, ये तो मेरा है, ये तो मैं इसका संरक्षक होऊंगा, और उसको ग्रहण करता है। अगर खाना भी इस प्रकार से है उसके पास, तो फिर वो सब, अगर उसके पास पर्याप्त भोजन भी है तो भी वो भरना शुरू करता है उसका, क्योंकि उसको लोभ होता है। इस संसार में दूसरा खाए या ना खाए, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल अपना भरता है। होर्डर्स, लोभ। और लोभ के कारण ही मनुष्य और घृणित कर्म करने लग जाता है, और इसी प्रकार से वो अधर्म के दूसरे चक्र में फंस जाता है। और चक्र इस प्रकार से सप्तम चक्र में कली है, कलियुग। तो आज समाज में चूंकि कलियुग का प्रकोप है, क्योंकि उसी का काल है, तो आप देखेंगे 98 से 99% लोग लोभी हो गए, क्योंकि सब और भी उससे नीचे। यही कारण है कि हम पृथ्वी को दोहे जा रहे हैं। लोभ की कोई कमी नहीं। और ये लोभ ही है जो कि दान करने से रोकता है, क्योंकि अधर्म है। बड़ा दर्द होता है, वो दे नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ है। बड़ी अजीब सी प्रकृति है। और ये जब किसी को डस लेता है तो फिर वो उसको जल्दी छोड़ता नहीं। आप उसको लाख समझा लीजिए, लेकिन वो सुनने से रहा, क्योंकि लोभ के चुंगल में जो फंस गया, कहां वो संतुष्ट हो सकता है। अधर्म का वो जनन है। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो लोभ उसके अंदर था, भगवान श्री कृष्ण भी विफल रहे। और यही कारण है कि हम लोग आज भी इस संसार में हम लोग अपना जीवन ऐसे ही जीते जा रहे। और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और दूसरों को देखते हुए उनके पास इतना है तो मेरे पास इतना क्यों नहीं। कभी भी हम संतुष्ट जीवन जीने को नहीं। ये वही लोग हैं जो हमारे घर के अंदर
हमारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, ये वही लोग हैं जो और इकट्ठा वो आपका भी हिस्सा छीनने में लग जाते हैं। और यही कारण है कि और वो जब छीनने में उतरते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा सगा है, संबंधी है, कोई और है। वो आपके हिस्से का भी वो ले लेते हैं। वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आपका जीवन कैसे चलेगा। उनके पास अथाधन होगा, लेकिन वो अपने साथ स्नेही रिश्ते इत्यादि, या पुत्र भी क्यों ना हो, भाई भाई के अंतर्गत में ये तो अक्सर देखा ही जाता है। कोई भाई किसी और के हिस्से को दबा लेता है, उसका हिस्सा खाने की कोशिश करता है, अपना महल बनाता है और उसके दूसरे से सब वंचित करता है। ये लोभ के कारण ही आज लोगों को कम तनख्वाह मिलती है, क्योंकि जिसका दुकान है, जिसकी फैक्ट्री है, जिसका बिजनेस है, वो सारा का सारा अपना ही भोगने में लगा रहता है। ये सारा मेरा है, ये लोभ है। और इसी कारण, लोभ के कारण ही मनुष्य इस प्रकार से घृणित कर्म, और ये अंतिम घृणित कर्म है कि वो युद्ध के लिए तैयार, मारने मुरने पे तैयार हो जाता है। यहां पर अर्जुन ये बात जानते हुए भी बड़ी बुद्धिमता का परिचय दे रहे हैं कि देखो, लोभ है इन लोगों के अंदर और इसके कारण ये द्रोह कर रहे हैं और ये युद्ध पे आमदा है, ये मार डालेंगे, लेकिन इनको परवाह ना होगी, इनके अंदर दया का वृत्ति भर भाव नहीं होगा। सबके परिवार के अंदर ऐसी ही स्थिति रहती है। हम लोगों के परिवार में भी ऐसी चीजें बनी रहती है। कितना लोभ है आसपास के, उनको ना समझा पाओगे। विरोध करना ही उत्तम है। और इस प्रकार से मूढ़ता भरी बात, यानी विद्वता वाली बात, और वो भी मूढ़ता लिए, ये काम न चल पाएगा। अर्जुन बनना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन बनने पर हम विषाद को ग्रस्त होते हैं। लेकिन विषाद को ग्रस्त होने के लिए भगवान को अपना मित्र बनाए, ये शास्त्रों को अपना मित्र बनाए और अपनी बंद आंखें खोलना है। किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? दो हिस्से, एक परिवार के वो लोग जो लोभी नहीं है, अपना हिस्सा उन लोभियों को देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनका नाश करने में तत्पर नहीं है। वो जो कर्म कर रहे हैं कि इनका सब रोटी छीन लेने के लिए अग्रसर हैं, उनको मार डालने के लिए अग्रसर हैं, तो वो उनको पाप न लगे, वो ऐसा कर देंगे, इसलिए वो उनको पाप न लगे, इसलिए हम पीछे हट जाएं, युद्ध न करें। हम ऐसा काम क्यों करें कि उनको मार डालें? ये तो और भी बड़ा पाप है। वो तो पाप कर ही रहे हैं, तो हमने भी और ज्यादा पाप कर दिया। ये महाभारत का, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, इसको धर्म युद्ध, क्योंकि ये धर्म ही है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये धर्म का पाठ पढ़ाया। अधर्मी के सामने झुकने का कभी भी सोचना नहीं, क्योंकि अधर्म तो आपको धीमे धीमे पूरी तरीके से खा जाएगा। आपका एक एक चीज सब निगल लेगा और आप केवल भगवान के सहारे अगर हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना शौर्य दिखाएं। लेकिन ऐसी मूढ़ता लेके पूरा जीवन जिएंगे तब तो फिर हो चुका। आप समर्पण करके उन्हीं जैसा बन जाओगे और ये कीमती शरीर आप खो दोगे केवल गुलामी में, बंधन में। अर्जुन उनको मारना नहीं चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरा मारना उनको पाप कर्म के आधार पे है। अर्जुन को मालूम है कि वो सक्षम, उसके पास दिव्य अस्त्र है, लेकिन फिर भी अब वो कुछ और देख रहा है
कि उसके कर्म पाप हैं और उनके कर्म पुण्य हैं। वो ले लेंगे, हम थोड़ा सा और दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कैसी मूर्खता, क्योंकि उसने अविद्या का स्मरण किया, और अविद्या अधर्म ही तो है जो आपके कर्तव्यों से विमुख करता है। कर्तव्य और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना यानी अधर्म के पाले में पड़ जाना। तब तो हो चुका, ये जन्म आपका व्यर्थ चला जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुनः कहते हैं, हे कृष्ण, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बड़ी बुद्धिमता का बात कर रहा है अर्जुन, लेकिन मूढ़ता अंदर लिए हुए है। आप ना समझ पाओगे कि ये मूढ़ है कि बुद्धिमान है, क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर भी होती है। हम अपने को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया, एकदम सही लिया, लेकिन हकीकत में ये शास्त्र विरुद्ध है। ये शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि शास्त्र में लिखा क्या है। हमारे कर्तव्य शास्त्र में ही तो अंकित है। मन से जो चला वो तो लुढ़का, और जो मन से चला, मन की बातों में आ गया, वही तो धीमे धीमे काम ही तो लोभ के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए मैंने काम को बताना बेहतर समझा। पहले काम को समझ लो। जो चीज हमारे पास एक बार आ गई है, उसके पुनरावृत्ति और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। सबका हिस्सा मेरे पास आ जाए, यही तो लोभ है। और अगर अर्जुन ये कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों का वध कर दूंगा तो ये सब मारे जाएंगे, क्षत्रिय, और जैसे मर गए तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा, यानी कुल, जो कुल है। तो कुल धर्म है क्या? जो हमारे माता पिता करते चले आए हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं, इसी को हम कुल धर्म कहते हैं, जाति धर्म। यही है हमारा कुल धर्म, जो हम पीछे से करते चले आ रहे हैं। हमारे पिता ने ये किया, हम भी ये करेंगे। हमारे पिता अगर सत्यवादी थे तो हम भी सत्य बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि परिवार का, कुल का जो परंपरा है उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। वो तो नष्ट करने में आतुर है। इनके पहले अगर आप देखेंगे महाभारत के अंतर्गत में ऐसे कुल की कोई परंपरा थी ही नहीं। ये जो चंद्रवंशी थे, बड़े श्रेष्ठ राजा थे, भरत के कुल में उत्पन्न हुए। सत्य इनका आचरण था, लेकिन ये कैसी मूर्खता। ये तो पहले ही कुल को कलंकित करने के लिए कौरव वहां पर खड़े हैं, लेकिन यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनको मार दूंगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी मूर्खता। ये सत्य की रक्षा करने के बजाय, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करने के बजाय, ये कुछ और ही उल्टा कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे मरेंगे तो कुल धर्म, इनका कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे वो तो कुल का धर्म पहले ही नष्ट कर लिए, जब उन्होंने लोभ को अपने आचरण में खींच लिया, जो उनके कुल की परंपरा नहीं थी। आखिर कुल धर्म नष्ट हो जाने से क्या होता है? जब सारे पुरुष मर जाते हैं, उनके घर या पुरुष धनहीन हो जाते हैं, तो ऐसा देखने को प्राय मिलता है कि उनकी स्त्रियां या तो विधवा हो जाती या उनका त्याग कर देती हैं, क्योंकि स्त्री का ऐसा ही लक्षण हमारे वेदों में बताया गया है। सनातन स्त्री की परीक्षा लेनी है तो आप उसको जरा ये कह दीजिए कि मैं पंगु हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली गई। या अगर ऐसे गरीबी में अगर उसने साथ दे दिया आपका, तो आप समझ लिए कि आपको सती पत्नी मिली है, साध्वी मिली है, बड़ी श्रेष्ठ है। लेकिन ये नसीब सबको कहां।
कुल की स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, और कुल की जब स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं तो फिर वो अपने कुल में विवाह ना करके दूसरे कुल में, क्योंकि अगर क्षत्रिय, इतने सारे क्षत्रिय अगर मर जाएंगे तो ये स्त्रियां कुछ दूसरे कुल में शरण ले लेंगी, और जब दूसरे कुल में ये शरण ले लेंगी तो वहां पर ये तो पतित हो जाएंगी, और पतित होने के बाद जो संतानें उत्पन्न होंगी उनसे, उससे क्या होगा? क्योंकि उनका स्वाभाविक कर्म बदल जाएगा। क्षत्रिय अगर वैश्य से, क्षत्रिय की औरत अगर वैश्य से शादी करती है तो फिर उसका जो संतान होता है वो न वैश्य होता है न ही क्षत्रिय, उसके गुण बदल जाते हैं। विशेष धर्म के अंतर्गत आप इसको जान पाएंगे, समझ जाएंगे। विशेष धर्म के अंतर्गत ये गुण कैसे बदलता है। स्वाभाविक धर्म होता है, ये बदल जाता है। फिर वो पिंड देने के अधिकार को खो देता है, और जिसके कारण पिंड वो देगा नहीं तो फिर पितृ ये सब ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हम उनको तर्पण इत्यादि करते हैं तब तक वो पितृलोक में बने रहते हैं, अन्यथा फिर वो पितृलोक से नीचे गिर पड़ते हैं, पशु की योनि में इस संसार में फिर से आते हैं। इसलिए यहां पर अर्जुन को ये बात मालूम थी। बड़ा विद्वता दिखा रहा है, पंडित्व दिखा रहा है वो अपने को, बड़ी बड़ी बातें कहकर, लेकिन अंदर तो मूढ़ है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पूरा कुल यानी क्षत्रिय के जितने भी, अगर जो श्रीहीन हो गए या तो कोई अंग से विहीन हो गए या मर गए, तो ये स्त्रियां क्या करेंगी? कहीं ना कहीं तो ये पालन पोषण तो करेंगी। तो ऐसी स्थिति पर जो दूसरे कुल के पुरुष होते हैं वो उनको बंधन में बना सकते हैं, या इत्यादि और भी इत्यादि, जिसको हम यहां नहीं कहना चाह सकते। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि बड़ी बुरी दुर्गत होती है स्त्रियों की पति के न रहने पर, या उनके पति दरिद्र हो जाएं तो बड़ी दुर्गति होती है स्त्री की, क्योंकि ये काम से वशीभूत है, क्योंकि ये लोभ से वशीभूत है। दुर्गति तो होगी ही। इसी में वर्ण संकर, इसी को वर्ण संकर कहते हैं, कि जब स्त्री अपने कुल से भ्रष्ट हो जाती है और दूसरे कुल में विवाह इत्यादि कर लेती है और उस दूसरे कुल से पुत्र की प्राप्ति करती है, तो उसको वर्ण संकर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी आवंछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जानते हैं अर्जुन, फिर भी उनको अचानक प्रेम हो गया, मोह हो गया। ऐसे लोभी रिश्तेदार जो उसके विरुद्ध खड़े हैं, तो क्या उनकी स्त्रियां भी लोभी नहीं है? क्या उनकी स्त्रियां अधर्म में प्रवृत्त नहीं है, जो अपने पति देव का साथ दे रही हैं कि हां और ले आओ, और ले आओ, दुर्योधन का ही साथ दो, क्योंकि अभी तो घर अच्छा चल रहा है, और भी सामान आ जाएगा। जब स्त्रियां ही इस प्रकार से प्रवृत्त रहती हैं, और ये अर्जुन भली भांति जानते हुए भी फिर भी ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, उन स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। दोष तो है। मैं भी अगर चोरी इत्यादि करके मैं रुपया घर में लेकर आऊं, और मेरी पत्नी अगर ये कहे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो आप ये समझ लिए कि मेरी पत्नी भी लोभी है। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे
लोग हैं जो बहुत करप्शन करते हैं और उनकी पत्नियां को मालूम है कि उनके पति की सैलरी बड़ी कम है, लेकिन सोने से लगी हैं, वो बड़ी मस्त रहती हैं। ये ऐसी स्त्रियां भी पाप के हकदार हैं। ये सब लोभी है। ऐसी स्त्रियां अपने पति को मना क्यों नहीं किया कि ऐसा धन लेकर आओगे तो मैं तुमको त्याग दूंगी। बड़ा मुश्किल है इस समाज में। किस किस को समझाएं, क्योंकि लोभ ने सबको पकड़ रखा है। और ये इस काल की बात नहीं, ये उस काल की बात है, आज से 5500 साल पहले, द्वापर युग में। हम तो कहते हैं कि आज कली काल में ऐसा है, नहीं, ये उस काल में भी था, लेकिन सत्य की परंपरा थी। आज सत्य की परंपरा देखने को नहीं मिलती है। लोग उन दिनों तपस्या करते थे, धर्म के लिए कष्ट सहते थे। आज कोई धर्म के लिए कष्ट भी नहीं सहना चाहता है। अर्जुन पुनः रुकते नहीं और बढ़ते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। जो अपना स्वधर्म का त्याग कर देता है वो नीचे पतित हो जाता है। हमारे धर्मों के अंतर्गत स्वधर्म बताया गया, सब जाति कुल धर्म है, उसी के अंतर्गत स्वधर्म। ब्राह्मण का अपना धर्म है 6 प्रकार का, क्षत्रिय का अपना 3 प्रकार का, दान लेना, यज्ञ करना और शौर्य को प्रकट करना, विद्या लेना, शौर्य 4 है। इसी प्रकार से वैश्य का है दान देना, यज्ञ करना और बिजनेस इत्यादि से व्यापार इत्यादि, अन्न को इसलिए। और ब्राह्मण का ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म। शूद्र का केवल 1 कर्म स्वाभाविक कि वो तीनों वर्ण वालों का केवल सेवा करे। और ये बड़े स्किल्ड होते हैं, यही मकान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इनके पास भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर वर्ण की व्यवस्था में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाए और स्त्रियां भ्रष्ट हो जाए तो संतानों, जो अगर स्त्री भ्रष्ट हो जाए तो उनकी जो संतान होती है तो उनका ये स्वाभाविक कर्म नष्ट हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई ब्राह्मण की लड़की किसी वैश्य के साथ शादी करती है तो उसका जो संतान होता है वो स्त्री के द्वारा अपनी आजीविका कमाता है, उनको नचाता है इत्यादि इत्यादि। ये स्वाभाविक कर्म है, यानी ये पतित है, पतन हो गया उसका। हम लोग इसको गलत मानते हैं लेकिन उसका स्वाभाविक कर्म है। अगर कोई ब्राह्मण की लड़की अगर किसी शूद्र के साथ शादी कर ले तो जो उसका संतान होता है वो कोई महापातक कहलाता है, मृत्यु इत्यादि से अपनी आजीविका चलाता है, देश के बाहर रहता है, दूर रहता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पतित हो जाते हैं ये लोग, इनका स्वभाव भ्रष्ट हो जाता है, तो कुल की परंपरा यहां कलंकित हो जाती है। इसलिए अर्जुन यहां और बोल रहे, लेकिन ये जो लोभी पुरुष है उनकी स्त्रियां भी तो लोभी है, साथ में उनकी शक्तियां भी तो है जो लोभी है, और लोभ के कारण इनको जो फल प्राप्त होना वो तो फल प्राप्त होगा ही। इसमें अर्जुन क्यों करुणामय स्थिति में आ गए? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, उसका तो परिणाम भगवान तो देंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर ये अपने आप को ही भगवान समझने लगे कि मैं ये कर्तव्य नहीं करूंगा। नहीं, लोभ, जो जिसके अंदर लोभ होगा, जो अपने परिवार के प्रति द्रोह करेगा, किसी का अधिकार छीनेगा, वो तो आततियों में है, और उनका तो भगवान निश्चित
कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, चाहे तुम करो चाहे कोई और करे, करना पड़ेगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। यहां पर ये बात दोबारा दोहराई गई कि ऐसा पिंड दान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि जो 13 दिन का जो कार्यक्रम है वो धीमे धीमे सिकुड़ता चला गया। पिंडदान अब कोई नहीं करता। 5 लोग, पता नहीं कौन सा तरीका, 5 लोग जाके उनका दाह संस्कार कर देते, चौथे दिन चौथी हो जाती है, बस हो गया, सब घर पवित्र हो गया, कोई पिंडदान नहीं, कोई गया नहीं, कहीं कुछ नहीं। ऐसे पितृ प्रेत योनि में बने रहते हैं और वो बड़ा कष्ट पाते हैं। इसलिए कुल की परंपरा हमेशा ज्यों का त्यों चली आनी चाहिए। हमारे सनातन साहित्य में ये सब लिखा है। गरुड़ पुराण इसके लिए पूरा एक विशेष पुराण है, पूरा अंक है, इसके अंतर्गत सब कुछ है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोभ के चक्कर में और हो जाए और हो जाए और हो जाए तो वो ऐसे घृणित कर्म भी करते हैं कि हाँ, स्त्रियां भी आज के युग में धनी पुरुष को देखती हैं, लोभी तो है और अपने कुल से भ्रष्ट हो जाती हैं, तो फिर तो पातक होंगे, उनको तो सजा मिलेगी और सजा होती है। वो अपने कुल को ही नष्ट भ्रष्ट कर लेती है। इसलिए विद्या का आविर्भाव होना जरूरी है। अविद्या से तो हम लोग गर्ते में गिरते हैं, अपने कुल को भी गिरा लेते हैं, पितरों को भी गिरा लेते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों के छोड़ देते हैं। किसी के पास आज टाइम नहीं है। जो पिता आजकल, जो पिता हम लोगों को जीवन भर पाले हैं, उनके लिए 13 दिन का जो कार्यक्रम है वो भी नहीं करना चाहते। टाइम नहीं है, क्योंकि बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, हम छुट्टी नहीं ले सकते। पिताजी का जल्दी से जल्दी जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे बगल वाले ने किया था 3 दिन में, हम भी 3 दिन में कर देंगे, उसका कुछ नहीं हुआ, हमारा भी कैसे कुछ हो जाएगा। ये सब लोभ है, लोभी जो परंपरा का त्याग करते हैं। अर्जुन पुनः आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यहां पर 2 शब्द हैं जो कि नहीं होना चाहिए। मैं इस्कॉन की पुस्तक पढ़ रहा हूं, इस्कॉन की आप लोग देख सकते हैं, ये इस्कॉन की पुस्तक में अनुवाद, इसी से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो 2 शब्द हैं, ये शब्द आज के शब्द हैं, यानी ये जबरदस्ती जोड़ा गया है, जबकि इसका मूल श्लोक के अंतर्गत आप कुछ और देखेंगे। कुल धर्म को यहां पर उन्होंने पारिवारिक परंपराएं बोल दिया है, और जाति धर्म को उन्होंने सामुदायिक योजनाएं बोल दी हैं। अर्थ का अनर्थ कर दिया है पूरा। तो अगर हम इसको पुनः देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे इसको? जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की जाति धर्म और कुल धर्म जो सनातन है वो नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ पूरा बदल गया है, पूरा बदल गया है। बड़ा दुख होता है कि एक बड़ी संस्था में भी वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इनको वर्ण धर्म और कुल धर्म के विषय में उनको ऐतराज है, जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत है। वहां पर ये मतलब ही उन्होंने बदल दिया।
ट्रांसलेशन ही पूरा चेंज कर दिया। हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे जो मूल चीज को ही यहां पर नष्ट कर दिया गया। ये बात बताना जरूरी है आपको, इसलिए ये बात हमने रखी। आगे और भी है जो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको 10 बार पढ़ेंगे, 50 बार पढ़ेंगे तो भी आप इसके अर्थ को न समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर अर्थ के साथ तो खेला गया है। जो जाति धर्म है ये नष्ट हो जाता है, यानी जाति के हिसाब से जो अभी हमने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपने जाति के धर्म है, विशेष धर्म के अंतर्गत ये स्वधर्म कहलाता है, स्वधर्म। और कुल धर्म, जो कुल की में परंपराएं चली आ रही हैं, जो त्योहार इत्यादि हम लोग मनाया करते हैं। हमारे घर में भी बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जो मेरी माता जी के बाद हमारी पत्नी ने सीखा, क्योंकि इस कुल की परंपरा है। एक विशेष तरीके से सजना, एक विशेष तरीके से कार्य को करना, ये कुल की परंपरा है। तो जो जाति धर्म अपने जाति के धर्म यानी स्वधर्म का नष्ट कर दे और अपने कुल की परंपरा से विमुख अपना जीवन जीता है, वो वैसे ही भ्रष्ट हो जाता है और ये ऐसे लोग नरक में जाते हैं। ये यहां पर बात साफ लिखा है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की जाति धर्म और कुल धर्म विनष्ट हो जाता है। इतना बड़ा पाप करते हैं वो लोग, और ये केवल लोभ के कारण ही तो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन यहां पर ये न जान पा रहा है, वो कह रहा है कि ये कुल परंपरा तो मैं नष्ट करूंगा इन लोगों को मार के, लेकिन वो लोग तो जो कौरव थे उन्होंने अपने कुल परंपराओं को पहले ही से ही नष्ट कर दिया। उनकी कुल की जो परंपरा थी और जो क्षत्रिय का धर्म था उसका उन्होंने कभी पालन किया ही नहीं। और अर्जुन सोच रहा है कि ये मैं मार दूंगा इन लोगों को तो मैं इसका भागी बनूंगा, जबकि ऐसा है नहीं। यही तो मोह है, यही तो विषाद है। ये बात हम लोग को ध्यानपूर्वक समझ लेनी है, क्योंकि ये स्थिति सबके साथ होती है। क्योंकि हम सबसे बड़े शत्रु तो हमारे अपने घर के अंदर ही होते हैं, उन्हीं के साथ हम लोगों को रहना पड़ता है और उन्हीं के साथ चाचा ताऊ और ये सब घर की अपनी कुछ परंपराएं भी होती है, और घर का अपना कुछ इतिहास भी होता है, और घर का अपना कुछ धन भी होता है जो हम लोग पैतृक धन कहते हैं। उसका बंटवारा के समय पर कितना झगड़े होते हैं, कितना कोई लोभ के चक्कर में दूसरे का वध तक कर देते हैं। ये लोभ ही तो है, ठीक से बंटवारा तक नहीं करते हैं। 3-4 लोग मिल जाएंगे और गुंडागर्दी करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और सारा अधिकार ले लेंगे। मैं नहीं देने वाला। ये तो पहले से नरक जले चले गए। उनको मारने में, उनको डांटने में हम लोग डरते हैं, कहते अरे वो तो, ये तो हम पाप क्यों करें, उन्होंने करा है तो हम पाप क्यों करें। यही बात यहां पर अर्जुन ऐसा सोच रहा है। ये तो विषाद है, मूढ़ता है। इस बात को समझना अति आवश्यक है, और इसको समझ ले, लोभ का त्याग कर दे, क्योंकि ये आपको नरक में ले जाएगा। क्योंकि कुल की ऐसी परंपरा न थी पहले। भाई भाई को मारे, ये कुल की परंपरा नहीं थी। भाई भाई का हक छीने, ये कुल की परंपरा नहीं थी। ये तो नरकगामी है, और इनका जीवित रहना कोई फर्क नहीं। इसलिए युद्ध में इनसे लड़ाई तो करना अति
जरूरी है। लेकिन यहां पर मूर्ता देखे अर्जुन की, वो तो और ही कुछ कह रहे हैं कि मैं अगर मारूंगा तो इनका कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और गुरुजन से हमने ऐसा सुना है कि जो कुल के धर्म को नष्ट कर देते हैं वो नरकगामी होते हैं। तो यहां पर उसने निश्चय और निर्णय कर लिया है कि इनको मारने से हम नरक के गामी होंगे। कितना गलत निर्णय था, क्योंकि अविद्या यहां पर पूरी तरीके से हावी होती चली जा रही थी। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। बड़े आश्चर्य से अपने को देख रहे हैं अर्जुन और कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग आपस में ये झगड़ा ये कर रहे हैं, और ये कितना पाप कर्म है। मैं तो नहीं करूंगा, ये सब करना चाहते हैं तो करें, मैं तो नहीं करूंगा। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यहां पर वो कौरव को भी कह रहे हैं और अपने को भी कह रहे हैं, क्योंकि राज्य के लिए तो झगड़ा हो रहा है। पांडु कह रहे मेरा अपना अधिकार दे दो, वो कह रहे हम तुमको देंगे नहीं, तुमको मार डालेंगे, तुम यहां से भाग जाओ। लेकिन यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, केवल राज्य के लिए इतना लड़ रहे हैं, और ये पाप कर्म है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, दोनों पाप कर्म करके और अपने कुल के धर्म को दोनों लोग नष्ट कर लेंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा, सब पाप होगा, सब नरक में जाएंगे। जबकि उसको धर्म दिख नहीं रहा है, उसके अपने कर्तव्य दिख नहीं रहे हैं। ये छोटी सोच है। यहां पर वो सच में छोटा हो गया। वो भी अर्जुन जैसा शौर्य रखने वाला, जो इंद्र के अवतार के रूप में, अंश अवतार के रूप में था, वो यहां छोटा हो गया, पतित हो गया ऐसी मोह रूपी सोच रखने से। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। और भी ऊंची बात, मूर्ता के नए आयाम, कि अगर ये मार डालेंगे तो ये ठीक रहेगा, अपने शस्त्रों से अगर ये हमारा वध कर देते हैं तो ये ठीक है। अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं। इससे कम से कम हम नरक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम पाप कर्म हमने तो नहीं किया। ये तो ठीक होगा कि ये लोग हम पे आक्रमण करके और ये हमको मार डालें। जिंदगी का जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे अपने, यानी लोभियों के हवाले संसार को कर दें, ये ठीक है। अधर्मी लोग इस संसार को राज्य करें, ये ठीक है। बहुत लोग हैं आज संसार में लोभ नहीं त्यागते, और यही कारण है ये प्रथम अध्याय को लोग लांग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना रूप दिख जाता है, क्योंकि वो उनको अपनी अविद्या का ज्ञान हो जाता है। और ये प्रथम अध्याय को बहुत ही ओछा समझ के, इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है भाई, अर्जुन ऐसे ही तो उनको देख के उनको मोह हो गया, इसमें क्या है। ये प्रथम अध्याय अति उत्तम है, इसलिए आज तीसरा दिन है, लेकिन ये प्रथम अध्याय खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं अपनी अविद्या के। यह अविद्या बड़ा नुकसान पहुंचाती है, और जब ये नुकसान पहुंचाने पे तुली है तो बेहतर होगा कि अब पूरे 17 के 17 अध्याय जो बचे हैं उसको ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये लोभ और ये मूढ़ता पता नहीं किस कोने में हमारे जीवन में प्रकट हो जाए और हम बच ना पाए इसके।
जब हम ऐसा सोच लें कि हम मर जाएं ज्यादा अच्छा है, इनको सब दे दो लेकिन हम भीख मांग लें, मर जाएं, सन्यासी बन जाएं, इनके शस्त्र के द्वारा हम मारे जाएं, ये तो बहुत ही सबसे घृणित विचार है, घृणित विचार। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। मनुष्य जब इस प्रकार से विषादग्रस्त हो जाता है तो फिर वो अपने कर्तव्यों का त्याग कर देता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई कल्याण नहीं दिख रहा है इस संसार में, अपने स्वधर्म का पालन करने में मैं कोई छोटा सा कर्म कर लूं, छुप जाऊं और छुप कर लूं, लापता हो जाऊं या तो मैं मर जाऊं। तब तो हो चुका। और बहुत लोग हैं इस संसार में ऐसे ही जी रहे हैं, एक निकृष्ट जिंदगी जी रहे हैं, अपने स्वधर्म का त्याग करके और नीचे कुल के धर्म को अपना लेते हैं। ब्राह्मण भी अपने स्वधर्म को छोड़कर चपरासी बने हैं, नगर निगम के सफाई कर्मचारी बने हैं और मुंह छुपाते हैं, क्योंकि इनके अंदर यही भाव प्रकट हो गया और ये उससे उभर ना पाए, पतित हो गए, नरकगामी हो गए। इसी प्रकार से कई छत्री भी अपना छत्र इत्यादि छोड़कर पता नहीं क्या कर रहे हैं आज। वैश्य तो कम से कम अपना बिजनेस कर रहे थे और वो बिजनेस में है, ये तो बात अच्छी लगती है सुनकर, कम से कम कोई तो है। ये घटना सबके साथ होता है, सबके साथ घटता है। जब हम अपने कर्तव्यों को त्याग करके कोने में बैठ जाते हैं, और अर्जुन भी इसी प्रकार से रथ के कोने में जाकर बैठ गया, मुंह छुपा लिया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, मोह से ग्रस्त हो गया, अपने हथियार भी डाल दिए और मरना बेहतर समझा कि ये बेहतर होगा कि सामने से हमको कोई मार दे और मर जाए तो हम वीर गति हो जाएंगे, तो हम कम से कम पाप तो नहीं किए इन लोगों को मारने का। और जो दुनिया भर का अभी अर्जुन ने बताया कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इसके कारण पाप इत्यादि लगेगा, ये सब चीजें बताया, तो ये सब से तो बच जाएंगे। ऐसी मूर्खता, यानी कि हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि यहां पर बुद्धि समझ नहीं पा रही है, क्योंकि यहां पर चित्त में केवल ऐसी चीजों का लगातार विचार, यानी कि मोहजनित सारे चीजों को विचार करते हुए यहां पर अर्जुन विषादग्रस्त को प्राप्त हो गया और अपने किन कर्तव्यों को त्याग दिया, पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए और अपनी शक्ति का जो दिव्यास्त्र उसके पास था, उसका स्मरण भी उसके पास से चला गया। अर्जुन के पास बहुत दिव्यास्त्र थे और सबसे बड़ा दिव्यास्त्र तो उनके सारथी बने सामने बैठे हुए थे। उनके संग भी अर्जुन को विषाद के मोह में डाल दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या गुजरा होगा अर्जुन के ऊपर। भगवान बगल में खड़े होने पर भी, उनके संग रहने पर भी इतना विषाद उसको प्राप्त हो गया। अगर भगवान उसके आसपास न रहते तो पता नहीं क्या कर डालता वो।
और हम लोग के साथ तो ऐसी घटना घट जाए तो हम लोग तो एकदम अधमरे हो जाएंगे, हम लोग तो पतित हो जाएंगे, क्योंकि हम अपना भगवान के साथ संपर्क भी नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें? भगवान के साथ संपर्क भी नहीं है। इसलिए संपर्क साधना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भगवद गीता आपको भव सागर से पार करने के लिए सक्षम है, क्योंकि ये बात सत्य है इसके अंतर्गत में। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये सबसे श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में ये पुस्तक ही नहीं है, ये बल्कि जीवन का सार है। जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का, जहां पर हम अपने शौर को भी समाप्त कर देते हैं, जहां अपने स्वधर्म को भी हम नष्ट करने के विवश हो जाते हैं, जहां हम कर्तव्यों का त्याग करके पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं और उनका साथ देते हैं जो कि निकृष्ट, लोभी और कामी पुरुष हैं, उनका साथ देते हैं। बस यही तो हमारी आत्मा का हनन हुआ, यही तो बंधन का सर्व लक्षण हुआ। सबसे पहला लक्षण यही तो बंधन है। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी उस आदमी को जो अपने कर्तव्यों को त्याग कर दिया? वो शांत कैसे रह सकता है? वो शांति को प्राप्त कभी नहीं कर सकता, क्योंकि शांति केवल अपने कर्तव्यों को प्राप्त करके ही प्राप्त होती है। क्योंकि शांति केवल उसी को प्राप्त होती है जो कि विद्या के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन भली भांति जीता है और अधर्म का और अधर्म का विरोध नित्य करता हो। इसी को तो तेज कहते हैं, तेजोमयी। जो मनुष्य के अंदर तेज हो जाता है, उसके सामने लोग पाप करने से डरते हैं। यही तो तेज है। आपके अंदर इतना तेज हो जाना चाहिए कि आपके सामने कोई लोभ इत्यादि, पाप इत्यादि करे तो आपके सामने करने में वो भय खाए, कांपे। वो अकेला खड़ा ना हो, वो भी झुंड के साथ आपके सामने समक्ष हो। जैसे कौरव लोग सारे झुंड एक हो गए और पांडवों के सामने खड़े थे। तेज को निस्तेज करने की कभी भी गलती ना करें, क्योंकि तेज बड़े मुश्किल से आता है। आपके सारे पुण्य जब फलित होते हैं तभी तेज प्रकट होता है, और तेज का अर्थ ही होता है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। मुक्ति आपको चाहिए और बंधन आपको बर्दाश्त ना होगा, और अधर्म भी आप बर्दाश्त ना कर पाएंगे, क्योंकि अधर्म के अंदर ही तो बंधन है, अविद्या के अंदर ही तो बंधन है। इसलिए प्रथम अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए पद्म पुराण के अंतर्गत पे जो महात्म्य बताया गया है, इसकी केवल 2-4 ऋचाएं भी अगर आप रोज स्मरण करते हैं तो आप कभी मोह को ग्रस्त नहीं होते, और आपकी अंतरात्मा एकदम निर्मल, शांत, एकदम निश्चल, नीरव की इस प्रकार से पवित्र हो जाती है और भाव की शुद्धि हो जाती है। काम और लोभ आपको कभी पकड़ ना पाएंगे, क्योंकि ये दो ही ऐसे शत्रु हैं जिसका आपको तुरंत वध कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। होडर बनने की क्या आवश्यकता है? इतना आजकल घर बड़े बड़े बनते हैं, उसके घर इतना बड़ा बनाया जाता है ताकि उसका सारा सामान उस घर के अंदर आए, और वो खरीदता है और खरीदता है और खरीदता है। लोभ कितना है बढ़ गया। लोभ इस संसार में किसी का कमी नहीं हो रहा। वो 24 घंटे के बाद एक 25वां घंटा क्यों नहीं होता है? अपने कर्मचारियों को कम से कम तनख्वाह देना, सारा अपना भोगना, ये सब लोभ है, सब पाप है। ये इसको श्रेष्ठ न समझें, क्योंकि बड़ा हानि है इसमें, क्योंकि इससे पितृ भी आपसे नाराज हो सकते, क्योंकि जो परंपरा उन्होंने बनाई थी, ऐसी परंपरा तो उन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि परंपरा का उन्होंने त्यागा होता तो वो पितृ न बनते। बड़ा श्रेष्ठ है प्रथम अध्याय। इसका नित्य निरंतर पाठ करना चाहिए और अपनी अविद्या को जान लेना चाहिए, क्योंकि अपनी अविद्या को बगैर जाने
आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आखिर हम ये 17 अध्याय क्यों सुने? जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं भी अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हूं, और जिस प्रकार से अर्जुन विषादग्रस्त से मुक्त हुआ था, तो मैं क्यों ना मुक्त हूं? मैं भी जानूं, मैं भी समझूं कि 17 अध्याय में भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया है और अपना सब कुछ बता दिया है, उसको सत्य जानूं, और जो मेरे अंदर विषाद है इसको मैं असत्य जानूं। एक ऐसा भाव, एक ऐसा रिश्ता भगवान के साथ प्रकट हो जाता है और अपने साथ हो जाता है। अपने अंदर हम अंतःकरण में ये युद्ध करते हैं। ये किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे अंदर ये अंतःकरण में युद्ध हो रहा है। वैश्या, जो कि हम लोग बहुत ही घृणित मानते हैं, उसने भी प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक के पुण्य सुशर्मा को दिए थे। और भी लोग थे पंक्ति में, किसी का पुण्य न लगा, लेकिन वैश्या, जो कि बड़ी घृणित कर्म हम लोग मानते हैं कि उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका पुण्य, क्योंकि वो प्रथम अध्याय से उसका मन पवित्र हो गया था। मन जब तक पवित्र नहीं होगा, ये 17 अध्याय आपको समझ में ना आएगा। और यही कारण है कि भगवत गीता को लोग पहला अध्याय छोड़ के सेकंड, थर्ड और पार पढ़ते हैं, फिर भी अर्थ उनके समझ में नहीं आता है, भटकते रहते हैं। केवल कहने के लिए हमने भगवत गीता पढ़ी थी, लेकिन उससे हमको कोई फायदा न हुआ। एक पुस्तक के रूप में उसको पढ़ डाला बस। हाँ, पढ़ी थी, हाँ हमने भी पढ़ी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं और आप सब लोगों को मैं फिर से प्रणाम कर रहा हूं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।